हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र सिंह चौहान और चौहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने जीव विज्ञान के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम जीव विज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ा था और सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था कोशिका। लगभग दोनों की मिलाकर 10 से 11 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तीसरा चैप्टर जो हमने स्टार्ट करा था वो करा था अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। तीसरे चैप्टर की आज जो क्लास है वो आपकी तीसरी क्लास है। 2 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि हमने 2 क्लास में क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था अनुवांशिकी जो है उसके जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। और ग्रेगर जॉन मेंडल का हमने जीवन परिचय भी यहीं पर कंप्लीट कर लिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो रिसर्च करा था वो मटर के पौधे पर करा था, और मटर के पौधे पर करने का कारण क्या था वो भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि उन्होंने क्या करा था, तो मटर के पौधे में 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव करा। फिर हम आगे चले थे, आगे हमने देखा कि जेनेटिक शब्द किसने दिया है, तो डब्ल्यू वाटसन ने दिया है। और डब्ल्यू वाटसन को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। जेनेटिक्स की सबसे छोटी इकाई क्या थी, जीन किसने दिया था, तो जोहानसन ने दिया था। और जोहानसन ने ही फिनोटाइप और जीनोटाइप बताया था। फिनोटाइप दर्श स्वरूप होते हैं, जीनोटाइप जो रहते हैं आंतरिक संरचना होती है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था, हम आए थे सेकंड वीडियो पर। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, तो समयुग्मजीव, विषमयुग्मजीव, युग्म विकल्पी, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील। ठीक, उसके बाद हमने गुणसूत्र कंप्लीट करा था। क्रोमोसोम गुणसूत्र की खोज किसने की, स्ट्रासबर्गर ने की है, नामकरण वाल्डेयर ने दिया है। फिर हमने देखा था कि अनुवांशिक रोग जो थे हमने 2 प्रकार के देखे थे, सहलग्नता के आधार पर, उत्परिवर्तन के आधार पर। जो सहलग्नता था मतलब लिंकेज के आधार पर कौन कौन से थे, तो हीमोफीलिया, वर्णांधता, ठीक है, ये रोग हमने देखे थे। आगे हमने जो उत्परिवर्तनता के आधार पर देखे थे उसमें 2 थे, एक तो गुणसूत्र के उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। इसमें हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था गुणसूत्र उत्परिवर्तन। गुणसूत्र उत्परिवर्तन जो होते हैं 2 आधार पर होते हैं, एक तो संख्यात्मक आधार पर और दूसरे संरचनात्मक आधार पर। संख्यात्मक आधार में हमने पढ़े थे एन्यूप्लाइडी और यूप्लाइडी। यूप्लाइडी में क्या होता है, तो गुणसूत्र जो होते हैं वो जोड़ी में कम या अधिक होते हैं, जबकि एन्यूप्लाइडी में क्या होते हैं, एक गुणसूत्र या 2 गुणसूत्र, ये कम या अधिक होते हैं। इसी में हमने एन्यूप्लाइडी के अंतर्गत ही 4 सिंड्रोम पढ़े थे हमने, ठीक है ना। सबसे पहला हमने पढ़ा था पटाव सिंड्रोम, दूसरा हमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम, तीसरा हमने पढ़ा था क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम और चौथा पढ़ा था टर्नर सिंड्रोम। ये जो शुरुआत के 2 सिंड्रोम में पटाव और डाउन स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकते हैं, क्योंकि जो पटाव सिंड्रोम है उसमें 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है, जबकि डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में वृद्धि होती है। डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलियन इडियट या मंगोलिस्ट का रोग कहा जाता है। फिर क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, तो 23वीं जोड़ी जो आखिरी होता है उसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, जिससे गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47। ये सिर्फ पुरुषों में होता है। पटाव सिंड्रोम में क्या देखा था हमने, तो एक गुणसूत्र कम हो जाता है, मतलब 46 की जगह क्या हो जाते हैं, 45 रह जाते हैं। ठीक, तो इसी इसमें होता है, स्प्लूम होता है। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेंडल के नियम। क्या पढ़ेंगे, मेंडल के नियम, ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम। देखना, मेंडल के जो नियम है, इन्होंने 3 नियम दिए हैं। 3 नियम कौन कौन से हैं, तो पहला जो नियम था इनका वो था प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण, तीसरा जो था अपव्यूहन। ये 3 नियम जो इन्होंने दिए हैं वो इन्होंने क्या करा है, तो एक संकरी क्रॉस और द्विसंकरी क्रॉस का अध्ययन करके या इसमें प्रयोग करके ये जो दिए हैं, ये 3 नियम दिए हैं। तो ये जो प्रयोग किया है इन्होंने, ये क्या है, तो इसको हम प्रयोग को पहले पढ़ लेते हैं। एक संकरी क्रॉस क्या है, तो जिसमें एक जोड़ी गुणों को वंशागति करके अध्ययन किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक संकरी क्रॉस। द्विसंकरी क्रॉस क्या है, तो द्विसंकरी क्रॉस क्या होता है, जिसमें 2 जोड़ी विपरीत गुणों के क्या करा, वंशागति कराकर जिन्होंने, जिसमें क्या करा गया है, प्रयोग किया गया या अध्ययन किया गया उसका,
उसको हमने क्या बोला, द्विसंकरी क्रॉस। मतलब ये तीनों जो नियम है ये किस पर आधारित है, तो ये संकरण पर आधारित है, हाइब्रिड पर आधारित है, ठीक है ना। तो पहले हम हाइब्रिड को जान लेते हैं और इसी में क्या होगा, हाइब्रिड में एक संकरी और द्विसंकरी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, हम मेंडल के नियम पढ़ेंगे तो भी पढ़ लेंगे वहां पर भी, पर यहां देख लो आप लोग, जो मेंडल के नियम है प्रथम और द्वितीय नियम, प्रभाविता और पृथक्कीकरण का नियम, ये जो नियम आधारित है वो आधारित है एक संकरी क्रॉस पर, एक संकरी क्रॉस पर। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहा जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अपयू का नियम जो आधारित है वो किस पर आधारित है, तो द्विसंकरी क्रॉस पर आधारित है। किस पर है, द्विसंकरी क्रॉस पर आधारित है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं संकरण से, यहां तक आगे आप लोगों को समझ में देखना। अब हम आगे देखेंगे संकरण। हाइब्रिड क्या है, संकरण। तो संकरण क्या होता है, जब भी हम दो जीवों के अलग अलग लक्षणों को किसी एक जीव में प्रवेश करवाते हैं, ये दोनों जीवों के जो अच्छे लक्षण होते हैं उन्हें हम जब एक जीव में क्या करवाते हैं, उसको उन लक्षणों को हम उस जीव में प्रवेश करवाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, संकरण कहा जाता है। क्या है, तो दो अलग अलग जीवों के अच्छे लक्षणों को एक जीव में प्रवेश करना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। संकरण में क्या होता है, तो हम क्या लेते हैं, एक जोड़ी लेते हैं। इस जोड़ी के दोनों जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं, परंतु इनमें जब प्रजनन कराया जाता है इन दोनों में, ये क्या है, तो होमोजाइगस है। क्या बोलते हैं इनको, होमोजाइगोस। होमोजाइगस मतलब समयुग्मी, जिसके दोनों सदस्य समान हो, जिस जोड़ी के दोनों सदस्य समान हो वो क्या कहलाते हैं, होमोजाइगस कहलाते हैं। जब इन दोनों में प्रजनन कराया जाता है तो पहली पीढ़ी जो होती है वो निकलकर सामने आती है, और जब दोनों क्या होते हैं, तो दोनों जोड़ी शुद्ध हो तो इनकी जो पीढ़ी होती है F1 वो हमेशा कैसी रहेगी, तो F1 जो जनरेशन रहेगी वो हमेशा अशुद्ध रहेगी। कैसी रहेगी, अशुद्ध। प्रभावी लक्षण F1 में क्या होगा, प्रभावी लक्षण डोमिनेंट। आगे हम चलते हैं, मान लो हमने यहां पर लगवाया, ठीक है, ये लिखा टी। मान लो इन दोनों से जो हमको प्राप्त हुआ, या तो हमको इनसे जो जनरेशन प्राप्त हुई वो क्या हो जाएगी, एक तो ये वाली प्राप्त होगी, दूसरी कौन सी प्राप्त हो गई हमको, ये वाली प्राप्त हो गई, तीसरी कौन सी प्राप्त हो गई, ये वाली प्राप्त हो गई। तो ये देखो इसमें क्या है, तो इसमें अप्रभावी लक्षण भी दिखाई देने लग गए, दिखाई देने लग गए। तो F2, इसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या होता है, तो F2 जनरेशन में अप्रभावी लक्षण भी दिखाई देते हैं। आपको समझाने का इतना सा मतलब था, यहाँ पर मैं जब संकरण पढ़ाऊंगा एक संकरी और दो संकरी, तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आ जाए कि ये F2 जनरेशन और F1 जनरेशन क्या है, ठीक है ना। संकरण किस प्रकार से होता है, या दूसरी बात अप्रभावी लक्षण क्या है, प्रभावी लक्षण क्या है, क्लियर है मामला। इतना सा आ गया समझ में संकरण का। संकरण में कुछ भी नहीं है, संकरण में कहा गया है कि जब भी हम एक जोड़ी शुद्ध, ठीक है ना, क्या करते हैं, हम एक जोड़ी जो है उसमें हम दोनों सदस्य को शुद्ध लेते हैं, तो जो दो शुद्ध जोड़ियों से जो अगली जनरेशन होगी वो कैसी होती है, कैसी होगी, अशुद्ध होगी, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन। फिर यहीं पर प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। अप्रभावी लक्षण कब दिखाई देते हैं, तो F2 जनरेशन में हमको अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे इतना सा समझ में, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
अब हम पढ़ेंगे मेंडल के जो अध्ययन है उसको देख लेते हैं। पहला इन्होंने जो अध्ययन करा था वो लिखा है एक संकरी क्रॉस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिर मैंने आपको बताया था इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? MHC। एक संकरी क्रॉस में क्या करा इन्होंने? तो एक जोड़ी विपरीत क्या करा है? एक जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति करवाई। क्या करवाई? वंशागति करवाई और इसी का अध्ययन करा। क्या करा? इसी का अध्ययन करा। तो इसको अब देखो इन्होंने अध्ययन क्या करा। इन्होंने बताया आपको एक जोड़ी विपरीत गुण, पर इन्होंने दोनों जो सदस्य लिए वो दोनों सदस्य क्या थे? शुद्ध थे। जो पेत्रक जोड़ी थी वो कैसी थी? शुद्ध थी। मतलब दोनों क्या? सम युग्मजी बोलते हैं इसको। लिख दूं होमोजाइगोस, समझ जाएंगे। ठीक, यहां पर इन्होंने दोनों को शुद्ध लिया और आगे क्या करवाया? इन दोनों में प्रजनन करवाया। क्या करवाया इन्होंने? इसमें प्रजनन करवाया। क्या होगा? तो क्या हुआ? F1 जनरेशन आई और F1 जो जनरेशन आएगी वो कैसी होगी? तो F1 जनरेशन कैसी होगी? अशुद्ध होगी। कैसी होगी? अशुद्ध होगी, मतलब हेट्रोजाइगोस। पढ़ा हमने हेट्रोजाइगोस क्या है? हेट्रोजाइगोस तो हेट्रोजाइगोस के अंतर्गत क्या होता है? तो ऐसा जोड़ा जिसके दोनों सदस्य एक दूसरे के विपरीत हो। एक क्या है? लंबापन को दर्शा रहा है। ये क्या है? तने की लंबे को दर्शाता है और ये क्या है? तने की गुनापन को दर्शाता है। गुणन। ठीक है, F1 जनरेशन। अब इसी को जब हम F2 में लेकर जाते हैं तो F2 में क्या हो जाएगा? TT, या एक ये हो सकता है या ये होगा। ठीक, ये इस तरह से हो सकता है। जब हम इनका क्या करवाएंगे? F1 जनरेशन में जब हम प्रजनन करवाते हैं, मान लो कि यहां पर दो थे, क्योंकि हम लिखे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में शुद्ध तो आ नहीं सकता है, अशुद्ध आएगा। इसका जनरेशन करवा दो, इसका करवा दो। ठीक है ना? पौधे में होता है स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण जब हम करवाते हैं तो यहां पर जो रेशियो बनेगा वो इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, इसको ही आगे जाकर मेंडल ने एक चेकर बोर्ड के द्वारा समझाया। चेकर बोर्ड के द्वारा क्या समझाया उन्होंने? देखो मैंने आपको दो सदस्य बताए, एक तो टी, एक ये टी होगा, एक टी ये वाली स्थिति। यहां पर हमने तीन सदस्य देखे थे, हमने दो सदस्य को करवाया थे इस टी में और इधर ये वाला। इसमें करवा दो या इसमें करवा दो, दोनों में। इन दोनों में क्या है? तो यहां से मैंने क्या करा? ये वाला टी और वाई लिख दिया, इधर मैंने टी और वाई लिख दिया। अब इस और टी और इस टी का इंटू करूंगा तो क्या होगा? दोनों टी। इस टी और इस टी का इंटू करूंगा तो क्या आएगा? टी। अब देखो इसका और इसका इंटू करूंगा, पर प्रभावी कौन सा है? तो प्रभावी कैपिटल है, तो कैपिटल को आगे लिखना पड़ेगा। फिर मैंने इसका और इसका करवाया तो ये क्या है? दोनों। अब यहां पर आप देखो, मैं आपको जो बता रहा हूं, क्योंकि यहीं से हम फिनोटाइप और जीनोटाइप को भी समझ लेंगे। अब मैं पहले जो बात करता हूं, ये फर्स्ट, इसको बोल दूं सेकंड, इसको बोल देता हूं थर्ड और इसको कह देता हूं फोर्थ। ठीक है ना? तो यहां फर्स्ट क्या है? अगर फर्स्ट को देखा जाए तो ये क्या है? शुद्ध लंबा है। फर्स्ट क्या है? शुद्ध लंबा है। सेकंड क्या है? तो सेकंड अशुद्ध लंबा है। सेकंड क्या है? अशुद्ध लंबा। ठीक, थर्ड क्या है? तो थर्ड भी क्या है? अशुद्ध लंबा। अशुद्ध लंबा। फोर्थ क्या है? तो फोर्थ वापस से है शुद्ध लंबा। ये शुद्ध और अशुद्ध आगे समझ में नहीं आया। देखो शुद्ध अशुद्ध क्या है? तो जो हमको दोनों सदस्य समान दिखाई देते हैं उसको हम शुद्ध बोलते हैं। जो सदस्य हमको दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशुद्ध कहते हैं।
हैं या अशुद्ध कहते हैं, सॉरी ना विशुद्ध नहीं अशुद्ध कहते हैं। ठीक, तो हम देखो फिनोटाइप लक्षण देखते हैं सबसे पहले। तो इसका फिनोटाइप का रेशियो क्या बनता है, तो इसका जो फिनोटाइप है वो फिनोटाइप क्या होते हैं, तो ऐसे लक्षण जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षण जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से, देखो 1 2 और 3, तीनों प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। मैंने बोला प्रभावी को हम कैसे लिखते हैं, तो प्रभावी को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। अब देखो शुरुआत के 3 कैपिटल लेटर 1 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं, इसलिए फिनोटाइप क्या हो गया 3:1। आगे समझ में, अगर मैं बोलूंगा देखो मैंने प्रभावी लक्षण लिखते हैं 3 है और अप्रभावी कौन सा 1। आगे इतना समझ में कि मैंने फिनोटाइप का रेशियो क्या बताया, ये किसने बताया, मेंडल ने बताया। फिर आप आगे देखो जीनोटाइप जो क्या होते हैं अंदर दिखाई देते हैं, ये क्या होते हैं फिनोटाइप प्रत्यक्ष होते हैं, दर्शी होते हैं, जबकि जीनोटाइप क्या होते हैं तो आंतरिक होते हैं। जीनोटाइप का रेशियो देखो आप, ये कितना है, शुद्ध लंबा 1 है, अशुद्ध लंबा कितने हैं 2 है, और शुद्ध ये मैंने गलत लिख दिया इसको, ये शुद्ध बोना आएगा ना, यहाँ बोना है, तो दोनों सदस्य क्या है शुद्ध बोने, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा शुद्ध बोना। ठीक, तो अब शुद्ध बोना कितना है, फिर 1 है, क्या है शुद्ध बोना, तो शुद्ध बोना भी रेशियो क्या बन गया जीनोटाइप में 1:2:1। ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं करा, देखो संकरण मतलब क्या करवाना है, तो एक जोड़ी हमको क्या करना है, एक जोड़ी विपरीत गुणों के लेना है, हमने विपरीत गुण ले लिए, एक जोड़ी ये इधर ले लिए, और फिर इनमें क्या करवाना है आपको, तो प्रजनन करवाना, मतलब वंशागति करवाना। वंशागति कब संभव होगी, जब प्रजनन होगा, हाइब्रिड तैयार करना। हमने इसमें क्या करवा, प्रजनन करवाया, तो हमको फर्स्ट जनरेशन मिली। फर्स्ट जनरेशन हमेशा कैसी होगी, तो अशुद्ध होगी। फर्स्ट से हमने रेशियो निकाला, हम F2 पर गए, इसको हमने क्या बोला है, ये जो जनरेशन है इस जनरेशन को बोला जाता है F2 जनरेशन, और हम F2 जनरेशन पर गए और हमने वहां पर जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाले। इतना सा सब लोगों को आ गया समझ में, ठीक है पूरा। अब हम देखेंगे आगे द्विसंकरण क्रॉस। देखना आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विसंकरी क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको, डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकरी क्रॉस में क्या होंगे, तो देखो पहले क्या कराया था, एक संकरण में, तो एक संकरी क्रॉस के अंतर्गत एक जोड़ी विपरीत गुण को लिया था। यहां क्या कराया जाएगा, तो यहां क्या लिए जाएंगे, 2 जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति करवाई मेंडल ने, और फिर उसका अध्ययन जो किया, स्टडी जो की या प्रयोग जो किया, उसको इन्होंने आगे दर्शाया। अभी क्या था, हमने एक जोड़ी लिया था, अब हम क्या ले लेंगे, 2 जोड़ी ले लेंगे। 2 जोड़ी मान लो, एक तो हम ले लेंगे बीज का आकार। ये इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि क्या करा है, तो मेंडल ने लिया है बीज का आकार कैसा होता है, तो बीज का आकार 2 रहेंगे, एक तो क्या रहेगा गोल, और दूसरा कैसा रहता है झुर्रीदार। गोल को हम क्या करते हैं, तो गोल को कैपिटल आर से दर्शाएंगे, प्रभावी लक्षण है। झुर्रीदार को स्मॉल आर से दर्शाएंगे। ऐसे ही हमने एक और लिया था कलर, बीज का रंग, और बीज के रंग को हम कैसे दर्शाते हैं, तो इसको Y से, जो कैपिटल Y होता है उसको हम बोलते हैं क्या, पीला, और जो स्मॉल y होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हरा। ठीक, तो इन्होंने ये दोनों लिए और इसी पर आगे अध्ययन किया। ठीक, मैं आगे आपको बता रहा हूं, उसके लिए थोड़ी जगह ज्यादा चाहिएगी, मैं इसको पूरा साफ कर देता हूं बोर्ड को, फिर उसको आगे बता रहा हूं। देखना, एक तो आर और यहां क्या ले लेंगे, वाई वाई, 2 जोड़ी लेना हमको। तो हमने आकार जो लिया वो क्या ले लिया हमने, एक जोड़ी, फिर ये दूसरे शुद्ध, दूसरा हम क्या ले लेंगे, तो दूसरा जोड़ी आर आर और वाई, वही है बीज का आकार ही लिया है हमने, बीज का रंग भी लिया। अब हमको क्या लेना था, 2 जोड़ी। देखो हमने एक जोड़ी में भी 2 का प्रजनन करवाया था, 2 जोड़ी में कितना लेंगे, 4 का प्रजनन करवाएंगे। यहां से जो गेमेट निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, तो यहां से जो गेमेट निकल के आएगा एक आर और वाई। आगे
और यहां से जो गैमेट निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, R1। अब देखो मैं आपको हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है, तो शुद्ध गोला और पीला निकाला है, और यहाँ पर हमने क्या निकाला है, तो बीच का जो आकार है झुर्रीदार निकाला है, और कलर कैसा निकाला है, तो यहाँ कैसा निकल जाएगा, हरा निकल जाएगा। अब इन दोनों में हम प्रेजेंट करवाएंगे, जब इन दोनों में प्रेजेंट करवाया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहां से एक आगे मिल जाएगा, तो ये बीच की गोली जो देखो अशुद्ध मिलना है, अशुद्ध जोड़ा बनेगा, तो यहां से जो बीच का आकार आएगा वो क्या आ जाएगा, तो बीच का आकार जो एक तो गोल आ जाएगा, एक झुर्रीदार आ जाएगा। फिर कलर की हम बात करेंगे बीच की, तो कैसा आ जाएगा, पीला आ जाएगा और हरा आ जाएगा। ठीक, तो ये जनरेशन आ गई। और F1 जनरेशन कैसी होती है, तो मैंने आपको अभी बताया क्या होती है, अशुद्ध होती है। दो शुद्ध जनन कोशिकाओं से जो उनकी पीढ़ी बनती है, F1 जनरेशन बनती है, वो हमेशा अशुद्ध बनती है। और ये दोनों क्या है, शुद्ध है, दोनों कैसे हैं, शुद्ध है। ये दोनों कैसे है, होमोजाइगोस है, जो मिलेगा वो क्या है, हेटेरोजाइगोस। अब हम जाते हैं यहां से दूसरी पीढ़ी में, क्या करेंगे हम, तो यहां से अब हम F2 जनरेशन देखते हैं। देखो यहां से जो F2 जनरेशन आपको निकलकर सामने आएगी, तो उसके लिए फिर हम देखते हैं, यहां पर हमने दो जोड़ी होगा हमारे पास, एक संक्रिय में क्या कराया, देखो इस R का इस Y में, तो एक तो ये आ जाएगा, सेकंड जनरेशन में हमको शुद्ध मिल सकता है। दूसरा R और Y, ये हो गया। तीसरा किस R के साथ में, तो क्या दिखेगा, ध्यान रखना स्मॉल और कैपिटल होता था। फिर R और Y, तो क्या है, दोनों स्मॉल है, क्या है। ऐसे ही यहां पर भी यही निकल के आएंगे, R और स्मॉल y, फिर स्मॉल r और कैपिटल Y, स्मॉल r और स्मॉल y। मतलब यहां से चार जोड़े जो बनेंगे वो इस प्रकार से बन जाएंगे आपके, ठीक है। अब इनके लिए जो है आगे जाकर इनके लिए हम चक्कर टेबल बनाएंगे, उस चक्कर टेबल में बनेंगे 16, क्योंकि अभी हमारे पास क्या थे, दो जोड़ी थे, तो दो जोड़ी में कितने बने थे, 4, तो 4 जोड़ी में कितने हो जाएंगे, डायरेक्ट उनके क्या हो जाएंगे, इंटू करो 4 का 4, फिर कितना हो जाएंगे, 4 × 4 16। टोटल हम यहाँ पर चक्कर बोर्ड को समझ लेते हैं, ताकि हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का क्या समझ में आ जाए, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का हमको अनुपात भी समझ में आ जाए। ये क्या है, तो ये देखना, ये क्या है, F2 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है, तो F2 जनरेशन है। और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ प्रभावी लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, और F2 जनरेशन में क्या होता है, अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। देखो हमने 4 प्रकार देखे थे, R Y, फिर हमने इसके R के साथ स्मॉल y देखा था, फिर स्मॉल r के साथ कैपिटल Y, फिर हमने देखा था स्मॉल r स्मॉल y, मतलब झुर्रीदार। देखो यहां हम क्या बोलेंगे, तो गोल और पीला, इसको हम क्या बोलेंगे, देखना नहीं दिखा, इसको हम क्या बोलेंगे, तो गोल और पीला बोलेंगे। फिर इसको हम क्या बोलेंगे, तो गोल और हरा, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, तो झुर्रीदार और पीला, इसको क्या बोलेंगे, झुर्रीदार और हरा। क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या प्रदर्शित करता है, तो ये आकृति प्रदर्शित करता है R, और Y क्या प्रदर्शित करता है, तो Y कलर को प्रदर्शित कर रहा था। अब यहां थोड़ा सा इसी को मैं देख लें, यहां इनको लिख दूं मैं वापस से, R Y का इंटू करवाएंगे, इधर R Y, फिर R स्मॉल y, फिर y, फिर यहां क्या आ जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी हम क्या करेंगे, तो इन्हीं का इंटू करवाएंगे, देख लो आप लोग। ये जो R और क्या बन जाएगा, Y, मतलब R किसको दर्शा रहा है, गोल को दर्शा रहा है, Y किसको दर्शाता है, तो Y पीले कलर को दर्शाता है। मतलब निश्चित ही क्या है, शुद्ध है, क्योंकि दोनों जोड़े के दोनों सदस्य क्या है, समान है, इसलिए शुद्ध हो गया।
इधर देखो आप, यहां पर भी आर आर, मतलब ये गोल को दर्शा रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इधर से वाई ये किसको दर्शा रहा है और ये किसको दर्शा रहा है। यहां पर एक वाई जो है वो पीले को दर्शाता है और एक वाई किसको दर्शा रहा है, हरे को दर्शा रहा है। पर हम क्या करते हैं, जो पहला कैपिटल में जो लिखा है वो हम क्या करते हैं, उसको प्रभाविता के मानते हैं, मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, गोल पीला, पर बस हम यहाँ शुद्ध नहीं लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध। अब फिर चलो इसको इस आर से, तो आर फिर आर, मतलब एक गोल और एक झुर्रीदार, और दोनों क्या है, तो दोनों पीले, पर यहां पर आएगा क्या, गोल और पीला, पर क्या अशुद्ध, शुद्ध नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक जो आर है वो झुर्रीदार वाला भी आर है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे गोल पीला, परंतु क्या आएगा, तो अशुद्ध। अब वहां से देखो, फिर आर, मतलब एक गोल और एक झुर्रीदार। कलर की हम बात करें तो पीला और हरा, पर आएगा यहाँ पर भी क्या आपका, गोल पीला, पर क्या आ जाएगा, यहां पर भी अशुद्ध। आ रहा समझ में नहीं, तो इसके आगे मैं अब लिख दूं, आ जाएगा समझ में आप लोगों को। अब देखो इसका आर में आ जाएगा वापस आर और फिर आर, तो यहाँ तो दोनों क्या हो गए, दोनों गोल हो गए, पर यदि कलर की बात करें तो फिर वापस से क्या हो गया, तो गोल पीला, पर क्या है, ये भी अशुद्ध है भाई, गोल पीला तो फिर गोल पीला क्या है, अशुद्ध। इसके बाद देखो इस आर का, यहां पर आर और आर, अब ये स्मॉल वाई और स्मॉल, मतलब गोल और हरा कैसा आएगा, शुद्ध। ठीक, छोटी वाली में पहले आएगी ना, नहीं, जब हम ऊपर से जब भी कैपिटल को, नहीं पहले कैपिटल को दिखाएंगे। हमेशा ध्यान रखना कि पहले जब भी हमें कैपिटल को दिखाते हैं उसके बाद स्मॉल को लिखेंगे, चाहे इनटू किसी का भी, सब जगह यही कराना। ठीक, फिर देखो आप आगे इसमें चलते हैं, तो आर आर और फिर वाई, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, तो गोल, कलर कौन सा वापस आ जाएगा, तो पीला। ठीक, ये भी क्या है, तो ये अशुद्ध। फिर आप लास्ट में आ जाओ, आर आर फिर वाई वाई, मतलब अब ये क्या है, ये है तो गोल, पर कलर में क्या आ जाएगा, तो कलर जो है वो क्या आ जाएगा, लास्ट का हरा आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, अशुद्ध बन जाएगा। आ रहा है इतना समझ में। आगे चलते हैं हम, आर आर वाई वाई, इसमें क्या आएगा, सॉरी वाई दोनों क्या आएंगे, तो दोनों जो है कलर पीला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो गोल और फिर पीला। ठीक, फिर क्या आएगा, ये तो अशुद्ध है, शुद्ध है क्या, दोनों सदस्य जब समान मिल जाएंगे तो हम अपने आप क्या लिख देंगे, तो अपने आप उसको शुद्ध लिख देंगे। ये भी क्या है, तो ये भी गोल और पीला है, गोल पीला, परंतु कैसा है, अशुद्ध। आगे चलो, आर आर वाई, अब ये क्या है, शुद्ध है, झुर्रीदार है और क्या है, पीला है, क्या है, तो झुर्रीदार है और क्या है, पीला है, पर ये भी क्या, शुद्ध। रटने की जरूरत नहीं, देखो आप अपने आप कर दोगे, इसको लास्ट में लेकर चलो, आर, मतलब यहां तो क्या है, झुर्रीदार है, ये तो कंफर्म हो गया कि ये झुर्रीदार है, परंतु आगे चलते हैं पीला है क्या आ जाएगा, कैपिटल वाला, मतलब ये क्या हो गया, तो ये हरा की जगह पीला हो गया और शुद्ध की जगह क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, क्योंकि एक जोड़ा गलत आ गया, मतलब दूसरा आगे गलत नहीं हो सकता उसको। फिर हम यहां चलते हैं, आर फिर वाई, मतलब यहां पर क्या है, तो गोल है और पीला, क्या आ जाएगा, फिर अशुद्ध आ जाएगा। आगे चलो, आर फिर वाई फिर वाई, अब यहां है तो गोल, पर कलर कौन सा आ जाएगा, आपका हरा आ जाएगा, क्या है, अशुद्ध। चारों में से मतलब जोड़ा यदि आपका, दोनों जोड़े क्या होने चाहिए, तो दोनों शुद्ध होने, सम होने चाहिए सदस्य, जब आप उसको शुद्ध लिखोगे, जैसे यहां पर आ गया, नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, वाई क्या हो गया, तो यहां आएगा तो झुर्रीदार, पर आएगा कैसा, पीला, झुर्रीदार पीला, बट आएगा कैसा, अशुद्ध। यहां तक लास्ट देख लो, क्या आ जाएगा, आर वाई, मतलब झुर्रीदार हरा, ये शुद्ध है, झुर्रीदार हरा, क्या आ जाएगा, शुद्ध। यहां तक आगे समझना,
ये तो मैंने आपको पूरी जो टेबल है वो बना के दी, क्या आकार हमने बनाया। अब आगे इसमें देखो आप यहाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप देखेंगे। यहाँ क्या लिखूं, देखना सबसे पहले हम देखते हैं फिनोटाइप। पहले हम देखेंगे फिनोटाइप। अब फिनोटाइप में कैसे देखो रेशियो निकालते हैं। तो पहले हमको क्या देखना है, तो गोल पीला देखना है। पहले हमको क्या देखना है, तो पहले आप देखोगे गोल पीला। तो गोल पीला कितने हैं, तो देखो ना आप गोल पीले 1 2 3 4 5 ये नहीं लेंगे, 6 7 8 इस लाइन में क्या नहीं, 8 के बाद तो गोल पीला कितने हो गए 9। ये बात आगे समझ। आगे देखो आप गोल हरा, सेकंड आप गिन लो। अब क्या गिनेंगे हम सेकंड में, गोल हरा। गोल पीले देखिए, गोल गोल के पहले दोनों देख लेते हैं। अब गोल हरा देखते हैं। तो गोल हरा देखेंगे तो 1 2 3 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, मतलब गोल हरे कितने हैं 3। अब हम चले झुर्रीदार पीला, पहले देख लेते हैं हम क्या देखेंगे। अब झुर्रीदार पीला, अब तो झुर्रीदार पीला क्या आएगा, तो झुर्रीदार पीले देख लेते हैं। इधर तो दोनों लाइन कंप्लीट हो चुकी है, यहां चलते हैं। झुर्रीदार पीला एक तो ये रहा, एक ये रहा झुर्रीदार पीला, फिर उसके बाद झुर्रीदार पीला यहां पर है। ठीक, तो झुर्रीदार पीले भी क्या हो गए, तो झुर्रीदार पीले भी हो गए 3। ठीक, लास्ट जो बचा क्या है, झुर्रीदार हरा, बचा भी एक ही। तो झुर्रीदार हरा कितना हो जाएगा आपका 1, क्या आ जाएगा झुर्रीदार हरा। मतलब अगर फिनोटाइप बोलोगे तो आप बोल सकते हैं 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। आ गया इतना समझ में आप लोगों को। यहां तक कोई दिक्कत है क्या जीनोटाइप, सॉरी फिनोटाइप में? फिनोटाइप जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको प्रत्यक्ष, मैंने गिना भी दिया आप लोगों को। आ गया पूरा समझ में। अब हम देखते हैं इसके जीनोटाइप। जीनोटाइप जीनोटाइप में देखो, अब जो हमको क्या है, तो आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण मतलब क्या हो जाएंगे, जो अंदर है। ये यहां पर गोल पीला सबसे बढ़िया क्या होना चाहिए, तो दोनों जो है वो क्या होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए, दोनों गुण। इसका देख लो आप, ये एक मात्र है गोल पीला शुद्ध जो है। अब हम क्या देख रहे हैं, शुद्ध शुद्ध नहीं देखेंगे क्योंकि हम अंदर तक जा रहा है, हम जीनोटाइप देख रहे हैं। तो क्या है, आपको सिर्फ 1 मिलेगा। तो इसका क्या आ गया 1। फिर आगे हम चले तो हम क्या करेंगे, आर आर दोनों तो हम बोल लेंगे, एक क्या ले लेंगे पीला और एक ले लेते हैं हरा। क्या लिया हमने, तो हमने इसके साथ हमें एक जो गुण है वो जो है उस या सेकंड जो जोड़ा है उसको हमने क्या लिया, विषम लिया है। तो देखो आप 1 2, इनके अलावा देख लो आप पे मिल जाए 2, इनके अलावा देख लो आप पे मिल जाए, क्या हो गया 2। अब जो कलर के हैं ये तो हमने दोनों डिफरेंस करके देख लिए। अब हम आर पे ही चल रहे हैं, आर पे हमने क्या करा, चेंज कर दिया। ये वाले जोड़े कितने, 1 2। ठीक, तो एक तो ये देखा हमने, एक यहां पर देख लिया, तीसरा है क्या, तीसरा नहीं मिला हमको, ये 2 लिख दो यहां पर। ठीक है ना, अब हम तीसरे पर चलते हैं। तो तीसरे में मैं क्या करूंगा, तो इस R और R के साथ एक Y चेंज कर सकता हूं, Y। ये आ रहा समझ में या नहीं आ रहा है, मैंने क्या करा, R R Y और Y को चेंज कर, क्या आ जाएगा इसका, तो इसमें देख लो आप लास्ट में चलते हैं R R Y। एक इस R और Y की बात करते हैं हम, देखना ना, एक तो ये रहा R Y, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक ये रहा 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4 हो गए 4 जोड़े।
यहां तक तो आगे। अब इसके बाद हम चलते हैं इस वाले में, क्या करेंगे आर आर वाई वाई। यहां से देख लो आप, यहां से हमने क्या करा, इसको कर दिया कंप्लीट, दोनों में हमने कंप्लीट कर लिया। अब फिर वापस चलते हैं, क्या आ जाएगा, तो इसका मात्र एक ही है, देख लो आप, मिल रहा है कि दूसरा, तो क्या लिखते हैं हम एक। फिर क्या बचा हमारा, ये वाला आर आर सॉरी यहां पर आर आर और उसके बाद वाई वाई, इसको देख लो आप। इसमें कितने मिल रहे हैं, एक तो ये मिल गया आपको, सेकंड देखो इसके जैसा अगर मिल रहा है कि आपको, तो इसके जैसा एक और मिलना चाहिए आपको, ये मिल गया, बस क्या आ जाएगा 2। ठीक, ये दोनों लाइन कंप्लीट कर चुका हूं मैं। तीसरे पर चलते हैं, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये देख लेना आर आर वाई सॉरी बड़ा जो है मतलब किस कलर को दर्शा रहा है, दोनों पीले को दर्शा रहा है। एक ही है कि है वो नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक, आगे चलते हैं हम, अब हम लेते हैं आर आर वाई वाई, एक और कौन सा है 2, क्या बन गया 2। ठीक, अब हमारे पास लास्ट कौन सा बचा, तो लास्ट बचा है आर आर वाई वाई 1। बस अनुपात ही बनके तैयार हो गया। जीनोटाइप जो है उसका अनुपात है 12 24 12 12 1 12 12 1, ये आया 12 24 12 12 1। इसको याद करने का तरीका है वो कंप्लीट। ठीक, तो ये हमने मेंडल के दोनों जो है वो प्रयोग देख लिए, कैसे क्या करें वो भी हमने समझ लिया। यहां तक आपका जो है मेंडल के प्रयोग कंप्लीट है। कल की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेंडल के नियम, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो दिक्कत ये थी कि हम जब तक इनके प्रयोग को नहीं समझते तब तक हमको नियम समझ में नहीं आते। तो नियमों को समझने के लिए हमको सबसे पहले उसके क्या करना पड़ा, प्रयोगों को समझना जरूरी है। ठीक है, देख लेना आराम से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है इसको दोनों। ठीक, एक संकरी और दूसरी संकरी देख लो हमने क्या समझा है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करे थे मेंडल के नियम। मेंडल के 3 नियम है, पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण और तीसरा था अपव्यूहन। पहला और दूसरा नियम एक संकरण पर आधारित है, एक संकरण क्रॉस पर आधारित है, जबकि तीसरा अपव्यूहन का नियम द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है। ठीक है, फिर हमने इसके देखे कि संकरण क्या होता है। सबसे पहले हमने संकरण को जाना, F1 जनरेशन F2 जनरेशन, प्रभावी अप्रभावी, ठीक है ना, शुद्ध अशुद्ध, ये देखकर हमने एक संकरण और दूसरे संकरण कंप्लीट कर लिए हैं। कल से हम मेंडल के नियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक आपका पूरा आज का जो लेक्चर है